हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हेमेटाइट, लाइमस्टोन, पिच ब्लेंड। सो राइट आंसर इज पिच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या है या फिर कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये तो सबको ही पता होगा कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम। एक्टिनाइड्स परमाणु संख्या वाले तत्व है 97 to 104, 1012 to 115, 89 to 103 और 36 to 43. So actinides are the elements with atomic numbers from 89 to 103, 89 से लेकर 103 तक। नेक्स्ट है, विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी? कौन सी धातु जो है बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करती है? कॉपर, क्रोमियम, लेड और कैडमियम। सो राइट आंसर है इसका लेड। लेड यानी कि सीसा। सीसा जो है वो पूरे शहर की हवा को जो है क्या करती है, पॉल्यूट करती है। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। आतिशबाजी में हरी लौ किसके कारण उत्पन्न होती है? सोडियम, बेरियम, मरकरी या फिर पोटाशियम। सो जो आतिशबाजी यानी कि रॉकेट होती है उसमें बेरियम के कारण जो है वो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है। किसके कारण? बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट इट्स मॉलिक्यूल्स। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी या फिर ऊर्जा कम हो जाएगी या फिर उसका भार बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? तो ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट इट्स मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। क्या होगा? इसकी जो है ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? इसकी जो है चाल बढ़ जाएगी। ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट इट्स मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। बैलून्स आर फिल्ड विद। गुब्बारों में भरा जाता है। कौन सी गैस होती है गुब्बारों में? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। सो गुब्बारों में हीलियम जो गैस है वो भरी जाती है। बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम गैस। नेक्स्ट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। पानी की स्थायी कठोरता को मिलाकर हटाया जा सकता है। क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे से जो है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करा जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। डॉक्टर जून लेव ऑफ कोरिया, द रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, इज नोन फॉर हिज सर्विस इन द। डॉक्टर कोरिया के जून लेव अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता किस क्षेत्र में अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं? इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी, कुष्ठ रोग का उन्मूलन, कैंपेनिंग अगेंस्ट एड्स, एड्स के खिलाफ अभियान, अगेंस्ट ड्रग्स, ड्रग्स के खिलाफ या फिर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो के जून लेव डॉक्टर ऑफ कोरिया जाने जाते हैं किसके लिए? इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद, वीणा, वायलिन या फिर सितार। तो अमजद अली खान जो है वो क्या बजाते हैं? सरोद। किससे एसोसिएटेड है वो? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है अमजद अली खान? सरोद से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ कॉइनेज मेटल। निम्नलिखित में से किसमें सिक्का धातु नहीं है? सिल्वर एंड गोल्ड, जिंक एंड गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर और कॉपर एंड गोल्ड। सो राइट आंसर इज जिंक एंड गोल्ड। जिंक एंड गोल्ड डज नॉट कंटेन अ कॉइनेज मेटल। नेक्स्ट है, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल है कौन कौन सी गैसें? मीथेन, इथेन एंड हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन एंड नॉनेन, मीथेन, हेक्सेन एंड नॉनेन,
मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो राइट आंसर कौन सा इनमें से? मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन gases. When was barbed wire patented? कंटीले तार का पेटेंट कब कराया गया था? 1874, 1840, 1895 और 1900। सो कंटीले तार का पेटेंट कराया गया था, कब कराया गया था ना? 1874 में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल और सरदार बलवंत सिंह। सो राइट आंसर है इसमें से सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को एग्जामाइन करने के हेड कौन थे? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एयर इज एन, वायु क्या है? कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट और मिक्सचर। सो एयर क्या है? मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स गैस which is proposed to be banned in India is used in which of the following domestic products? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट और कुकिंग गैस। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसका उत्पादन किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है। मार्श गैस क्या है? नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। सो मीथेन गैस जो है उसी को ही क्या कहा जाता है? मार्श गैस कहा जाता है, इसको मीथेन को। फिर नेक्स्ट है, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व है, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इरिडियम एंड टंगस्टन और नियोबियम एंड कोलम्बियम। सो राइट आंसर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट और आयरन। सो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। किससे बना होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। हीरा किसका अपर रूप है? जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर। सो डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन।